We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. इजराइल और सीरिया में तनाव बरकरार है। इजराइल ने सीरिया पर हाल ही में बड़ा हमला किया था। इजराइल ने सीरिया के द्रुज समुदाय को बचाने के लिए सीरिया की सेना पर जोरदार हमला बोला था। सीरिया में द्रुज और बेदुइन समुदायों के बीच भीषण संघर्ष चल रहा है। सीरिया की सरकार बेदुइन समुदाय के साथ खड़ी है और वो द्रुज समुदाय पर हमले कर रही थी। द्रुज समुदाय के पक्ष में इजराइल है और इसी वजह से उसने सीरिया की सेना पर हमला किया था। हालांकि अब तुर्की में अमेरिका के राजदूत टॉम बैरक के अनुसार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और सीरिया के नए लीडर अहमद अल सारा ने युद्ध विराम पर सहमति दर्ज की है। लेकिन इसी बीच द्रुज समुदाय के आध्यात्मिक नेता शेख सामी अबिल मोना की तरफ से एक ऐसा बयान सामने आया है जो चर्चा का विषय बना हुआ है। शेख सामी अबिल मोना ने इजराइल पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने क्या बोला ये आपको बताएं, उससे पहले आपको बता दें कि फेक न्यूज़ के ज़माने में सतर्क रहिए और सही और सटीक खबरों को देखने के लिए आप अपने फ़ोन में दैनिक जागरण ऐप को इंस्टॉल कीजिए। यहां आपको सही और सटीक खबरें मिलेंगी। इसके साथ ही आप दैनिक जागरण के इस पेज को भी लाइक और सब्सक्राइब करें। लेबनान में द्रुज समुदाय के आध्यात्मिक नेता शेख सामी अबिल मोना चाहते हैं कि सीरिया के दक्षिणी प्रांत सवेदा में बढ़ती हिंसा को रोकने और देश को टूटने से बचाने के लिए अरब और तुर्की का तत्काल समर्थन आवश्यक है। अबिल मोना ने आगे कहा कि सवेदा और सीरिया में आगे रक्तपात न हो, इसके लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि क्षेत्रीय शक्तियों की ओर से ठोस गारंटी के बिना स्थानीय युद्ध विराम समझौते कमजोर बने रहेंगे। अबिल मोना ने इसके साथ इजराइल पर संकट को बढ़ावा देने का आरोप भी लगाया। उन्होंने इजराइल की ओर इशारा करते हुए तेल अवीव पर रणनीतिक लाभ के लिए सवेदा में संकट को बढ़ावा देने का प्रयास करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा सवेदा में जो कुछ हो रहा है उसका मुख्य लाभार्थी इजराइल है। वह सुरक्षा कारणों का बहाना विभाजन को भड़काने के लिए कर रहा है, लेकिन यह कोई स्थानीय पहल नहीं है, यह पूरी तरह से इजरायली परियोजना है। अबिल मोना ने इसके साथ ही विदेशी हेरफेर के जाल में फंसने के खिलाफ चेतावनी दी और राष्ट्रीय संवाद के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व शासन के पतन के बाद जो नया राज्य उभरा है उसने अभी तक अपने लोगों को उस स्तर तक शामिल नहीं किया है जिसकी उन्हें ज़रूरत है। उन्होंने तुर्की से आग्रह किया कि वह ऐसी बातचीत को सुगम बनाने, सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करने और राजनीतिक प्रक्रिया में विश्वास के पुनर्निर्माण में मदद करने में सक्रिय भूमिका निभाए।